आज तृतीय अध्याय चरक सूत्र स्थान आरगवधीय, ठीक है, आरगवधीय अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। विमर्श इम्पॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं कि चरक सूत्र 11 में औसत 3 प्रकार की बतलाई गई है, ठीक है, अंतः परिमार्जन, बहि परिमार्जन और शस्त्र प्राणिधान। तो द्वितीय अध्याय में हमने यवागु और पंचकर्म के द्रव्यों का वर्णन अंतः परिमार्जन के रूप में किया था। अब हम इस अध्याय में बहि परिमार्जन, लेप प्रलेप आदि का वर्णन किया जा रहा है। यानी कि पूछा जा सकता है कि अंतः परिमार्जन का कौन सा चैप्टर है, तो द्वितीय अध्याय, और जो तीसरा अध्याय वो किस चीज़ के लिए चैप्टर है, तो बहि परिमार्जन के लिए इसके लेप प्रलेप आदि का वर्णन किया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदेय। ये हमको 32 संख्या जो है वो याद कर लेनी है। 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदेय बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान दो, वाह्य प्रयोगार्थ 6 प्रकार के चूर्ण बताए गए हैं। अब हमको ये बहुत याद नहीं करने हैं, ठीक है। इनकी बस अमलतास श्रैवा से शुरू है, भोजपत्र से शुरू है, फणिजक यानी वन तुलसी से शुरू है, और मैंसिल, ये 6 प्रकार के, और कड़वा वच ये बताया गया है। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें बस इतना याद रखना है कि गोपुत्र के द्रव से भावित करके पीस कर सरसों का तेल मिलाकर चूर्ण करके घर्षण के लिए या प्रदेह के लिए चिकित्सक वर्ग को इनका प्रयोग करना चाहिए। तो बस हमें इतना याद रखना है कि गोपित्त का यहाँ प्रयोग किया गया है और सरसों के तेल को प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ खास नहीं है। उसके बाद विमर्श आते हैं। विमर्श इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कर लो। चक्रपाणी ने चूर्ण प्रदेह के यहाँ पे 2 अर्थ लगाए। एक तो चूर्ण और प्रदेह अलग अलग, दूसरा चूर्ण किया हुआ प्रदेह। क्या मतलब है इसका? चूर्ण को प्रदेह के रूप में प्रयोग करने के लिए गोमूत्र या गोरुचन इनका प्रयोग करने के लिए उन्होंने बताया है, और 6 प्रदेहों को सरसों के तेल में मिलाकर लगाने का विधान है। प्रदेह क्या होता है? लेप। अभी हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि लेप के 2 प्रकार बताए गए, प्रलेप और प्रदेह। तो यहाँ पर इस चैप्टर में प्रदेह का वर्णन किया गया। क्या होता है प्रलेप और प्रदेह, ये आप चाहें तो यहाँ से याद कर सकते हैं कि पित्तज विकारों को दूर करने के लिए शीतल, पतला और सूख जाने वाले लेप को प्रलेप कहते हैं। यानी कि जो पित्तज विकार में यूज़ किया जाए, जो पतला हो, पित्तज हो, पतला हो, वो प्रलेप। तो इसको कोड में याद कर सकते हो कि प्रलेप में प है और पित्तज में प है, और प से पतला है, ठीक है। तो प्रलेप में पित्तज और पतले को जो लगाया जाता है वो प्रलेप कहलाता है। दूसरा हम पढ़ लेते हैं प्रदेह क्या होता है। तो कफज और वात विकार को दूर करने के लिए जो मोटा, गर्म और गीला लेप किया जाता है उसे प्रदेह कहा जाता है। तो अब एक ऑटोमेटिकली जब पित्तज वाला याद हो गया है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली कफ और वातज वाला जो बच रहा है वो प्रदेह में यूज़ होगा। तो इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं कुष्ठादि लेप। अब कुष्ठादि के बारे में अभी जब आगे मैं पूरा पढ़ाऊंगी तो यहाँ पे अगर आप पूरा काउंट करेंगे तो कुष्ठ से रिलेटेड जो आप लेप पाएंगे वो टोटल 15 पाएंगे। 15 योग यहाँ पे बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? बहुत ज़्यादा इसको कुछ नहीं करना है, बस कुष्ठादि लेप, इसमें कुछ नहीं। आप चाहो तो इसको बस खाली ऐसे जो है वो रीडिंग लगा सकते हो, ठीक है। रीडिंग लगा लो इस कुष्ठादि चूर्ण, इसको भी रीडिंग लगा लो। इसमें कुछ खास नहीं है, इन सब में इन सबको रीडिंग लगाना है। जितने भी कुष्ठादि लेप से रिलेटेड हैं इन सबको रीडिंग लगाना है, ठीक है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे मैं खुद ही बताऊँगी। सबको ज़्यादातर जितने भी कुष्ठादि लेप हैं सबको शरीर पर सरसों के तेल का अभ्यंग करने के बाद ही इस उपटन को लगाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब बताया गया। फिर उसके बाद एक रसांजन करंजादि लेप, ये भी कुष्ठ के लिए बताया गया। करंज के बीज का भी कुष्ठ का, हरिद्रादि ये सब कुष्ठ का बताया गया। पाकयुक्त मनशिलादि लेप ये सब कुष्ठ का बताया गया। 2-4 बार जब हम रिवाइज करेंगे तो हमें लर्न हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, विमर्श, इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। विमर्श में कच्चे यव को छिलके सहित दलकर जल के साथ संधिन करने को तुषोदक कहते हैं। तो तुषोदक प्रिपेयर कर लो। तुषोदक क्या होता है? दूसरा पलाश निर्धार रस क्या होता है, ठीक है। इसको खाली हमें रीड करना है, कोई बहुत रटने की जरूरत नहीं है। पलाश निर्धार रस का प्रयोग इन्होंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। पलाश निर्धार रस, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है, इसी को इन्होंने नीचे विमर्श में एक्सप्लेन किया है कि 1 या 2 वर्ष के पुराने पलाश के वृक्ष को मिट्टी को खोद कर निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उस वृक्ष के मूल को अधो भाग में काट कर एक घड़ा उसी में लगा देंगे। घड़े के मुख को इस प्रकार बंद करेंगे कि उसके मुख में मिट्टी ना जाए। बाद में ज़मीन को समतल करके पलाश के वृक्ष के ऊपर सूखे कंडे, लकड़ी आदि जलाएंगे। फूंक देने से जो पलाश का वृक्ष का रस है वो उस घड़े में एकत्रित हो जाएगा। इसी को इन्होंने पलाश निर्धार रस का नाम दिया है। अच्छा, ऐसा डिस्क्रिप्शन चक्रपाणी के द्वारा मिला है, ठीक है। तो इसको बस हमें रीड करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है आरगवतादि लेप, ये भी कुष्ठ के बारे में ही बता रहा है, कुष्ठ का ही प्रयोग है, ठीक है। अब हम उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कोलादि लेप, ठीक है। कोलादि लेप से जो है वो हमारा जो है वो वात विकार शुरू हो जाता है, ठीक है। ये वात विकार हमारा, यहाँ से वात विकार में कोलादि लेप के बारे में पढ़ेंगे। तो एक कोलादि लेप दिया गया है वात विकार में,
ठीक है। दूसरा, वात व्याधि के लिए वात व्याधिहर लेप दिया गया है। तीसरा, गंध वर्ग की औषधियाँ, दशमूल की औषधियाँ बताई गई हैं। ये जो वात व्याधिहर लेप बताया गया इसमें आनु, पक्षी और मत्स्य मांस इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और घृत तैल वसा मज्जा का प्रयोग इसमें किया जाता है। और एक जो है वो वात व्याधिहर लेप ये भी बताया गया, कूट सौंफ वचा, इसको पीस कर तिल का तेल मिलाकर लेप करना चाहिए। तो इसके लिए जो वात व्याधिहर है, वात व्याधि के लिए तुम लोग कोड लिख लो, वात विकार में, ठीक है। आनूप मत्स्य शतावह से, आनूप मत्स्य शतावह सौंफ, शतावह से, ठीक है, शतावह से, वात विकार में आनूप मत्स्य शतावह से, ठीक है। 10 गंध कोल का लेप बनाओ, 10 गंध कोल का लेप बनाओ, ठीक है। ये वात व्याधिहर में प्रयोग करेंगे। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लो। क्या है मैंने लिखवाया, आनूप मत्स्य शतावह से, यानी कि इसमें आनूप की बात की गई तो आनूप के साथ मत्स्य मांस दोनों इनसे बनता है। शतावह की बात की गई है सौंफ से। दशगंध से, ठीक है। तो दशगंध में यहाँ पे तुम्हारा दशमूल की औषधियाँ आ जाएंगी। दशमूल की औषधियाँ आ जाएंगी, फिर गंध का वर्णन आ जाएगा, फिर कोल का वर्णन यहाँ ऊपर दिया गया है, ठीक है। कोल का लेप बनाओ, तो इतने जो है वो वात व्याधिहर में आ जाएंगे। अच्छा, विमर्श हमें इसका रीड करना है, विमर्श इसका ठीक है। वेशवार का क्या होता है वेशवार, तो वेशवार को याद कर लो, अस्थि विहीन मांस को उबाल, मतलब जब मांस में से अस्थि को निकाल दिया जाए, उसको उबालने का पीस कर उसमें गुड़, घृत, पिपली, मरीच इसको मिलाया जाए तो इसको विशवार कहा जाता है। और इसी को सुश्रुत ने जो वो शालवण स्वेद का नाम दिया है, तो लगभग दोनों में काफ़ी समता है, शालवण स्वेद और वेशवार में। तो इसको रिवाइज एक बार रीडिंग लगा लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ अब उदरशूलग्न, ठीक है। तो उदरशूलग्न में जो है वो सिर्फ एक का वर्णन किया गया है, तक्रण युक्तम यव चूर्णम, ठीक है। तो उदर के जो शूल में है वो तक्र यव का प्रयोग किया था। तो इसका कोड चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि उदर तक्र यव क्षार, ठीक है। तो यव का चूर्ण और यवक क्षार दोनों चीज़ों का प्रयोग किया गया, तो उदर तक्र यव क्षार, ठीक है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उदरशूलग्न में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, वात व्याधिहर हो ही चुका था, अब हम नेक्स्ट आते हैं वात व्याधिहर लेप, ठीक है। तो वात व्याधिहर लेप में वात रक्त में हमारे 3 दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले इसको देख लो कौन कौन सा है। एक तो शतावे मधु मधुक का दिया गया है, ठीक है। उसके बाद रासना गडूची का दिया गया है। उसके बाद एक तीसरा जो है वो छगली का दिया गया है, ये गोधूम छगली, ठीक है। तो 3 हमको दिए गए हैं। वात रक्त में कौन कौन सी दिए गए हैं, एक तो शतावा मधुक दिया गया, रासना गडूची दिया गया और गोधूम छगली दिया गया। तो इसका कोड जो है वो लिख लो, इसका कोड हो जाएगा वात रासना छगली मधुक, वात रासना छगली मधुक। इसको 2-4 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। तो जहाँ पे अगर रासना का वर्णन आए, छगली और मधुक इनसे रिलेटेड श्लोक अगर मिलेगा तो वो वात रक्तहर लेप में काम आएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा वात रक्त में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ अब ये आता है तुम्हारा गोधूम आदि लेप और शिरहशूल नाशक लेप, ठीक है। तो शिरहशूल जो है वो गेहूं काटा वात रक्त की वेदना होती है, वात रक्त वाला मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। गोधूम चूर्ण और प्रयोग करेंगे, ठीक है। वात रक्त का हो गया। उसके बाद नत्ल, उत्पल, चंदन, कड़कूट इनमें अगर शिरहशूल शांत हो जाता है तो ठीक है। शिरहशूल के लिए जो एक तो नल, उत्पल, चंदन बताया गया और एक अगले पैराग्राफ में प्रपौंड्रीक बताया गया। तो शिरहशूल के लिए कोड लिख लो कि सिर का दर्द, सिर्फ शिरहशूल में पूर्ण चंदन दें, पूर्ण चंदन दें। पूर्ण का मतलब प्रपौंड्रीक से हो गया और चंदन का मतलब यहाँ पे ये तुम्हारा नवोत्पल चंदन कुष्ठम से हो गया, ठीक है। तो शिरहशूल में न पूर्ण चंदन दें, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, ये पढ़ना है पार्श्वशूल नाशक, ठीक है। पार्श्वशूल नाशक में कुछ नहीं, पार्श्व रासना हरिद्रा याद कर लो, पार्श्व रासना हरिद्रा, ठीक है। तो पार्श्व रासना हरिद्रा हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाओ दाह शामक, ठीक। तो दाह शामक में शैवाल, प्रियंगु, शैवाल का प्रयोग, प्रियंगु का प्रयोग, सीता और यव इसका प्रयोग करना है। तो इसके लिए लिख लो दाह, शैवाल, प्रियंगु, यव, सीता, प्रियंगु,
यवसिता, एक साथ मिला के लिख लो, उसी से अपने आप याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाह, शैवाल, प्रियंगु, यवसिता। 8-10 बार रिवाइज करोगे तो अपने आप प्रिपेयर हो जाता है, बहुत मेहनत नहीं लगती है इसमें। फिर आ जाओ शीतनाशक लेप। ठीक है, तो शीतनाशक में तुम्हारा हो जाएगा शैलेय का प्रयोग, तो शीत शैलेय, शीत शैलेय से शीत शैलेय को याद कर लो। ठीक है, या शीतनाशक में इलायची का भी प्रयोग करते हैं। फिर शिरीष स्वेदर और पत्रादि दुर्गंधकर। उसके बाद शीतनाशक में शैलेय और एला का प्रयोग करेंगे। विषघ्न में शिरीष और निर्गुंडी की छाल का प्रयोग है, तो विष में निरीश, शिरीष और निर्गुंडी, ये याद कर लो। शिरी निर्गु विषघ्न हो जाएगा। शिरीष में स्वेदर और पत्रादि दुर्गंधर। बस अब इसमें कुछ खास नहीं बचा है। ठीक है, और चंदन, दुर्गंध, चंदन के लिए भी प्रयोग, दुर्गंधी घर में चंदन का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये तीसरा चैप्टर समाप्त होता है।